सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफ़ात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। पाशा ने हुक्म दिया है, अपनी जगह जाओ और काम करो। तुम्हें वही करना है जो पाशा ने हुक्म दिया है। नंबर 21 आपको इजलास के लिए मुंतखब किया गया है। यह मुलाकात सैलानिक में होगी। आपको सैलानिक पहुंचकर मुलाकात की जगह का इशारा मिल जाएगा। मलिक अबीदार से हमने कह दिया है वो आपके आराम का हर मुमकिन ख्याल रखेंगी। किसी चीज की भी जरूरत हो तो पूछने में हिचकिचाहट मत कीजिएगा। शुक्रिया चाचा जान। ये मर चुका है। ये कैसे हो सकता है? बंद दरवाजे से किसी का अंदर दाखिल होना नामुमकिन है। खिड़कियां भी बंद हैं। मैं इन नक्शों को हासिल करते हुए तुम्हारे सरदार समेत तुम सबके चेहरों पर नाकाबिल फरामोश दस्तखत करूंगा। जब तुम्हारा बादशाह तुम्हारे चेहरे देखेगा तो अच्छी तरह समझ जाएगा कि जजीरा नुमा अरब का हाकिम कौन है। आप 21 नंबर के तौर पर यहाँ आए हैं। अब आप हल्फ उठाएंगे। क्या आपको हल्फ याद है? मुझे याद है। फिर आप अपना हल्फ उठाएं। बरतानिया ने अब्दुल हमीद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए हेकलर को एक बड़ी रकम अदा की है, इसलिए जो शख्स उसे कैद से रिहा करवाएगा वो उसकी दौलत का जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकता है। शायद आप मुझसे नफरत करते हो, क्योंकि मैं अब्दुल हमीद के पाशा हजरात में से एक हूँ, लेकिन मैं नफरत करता हूँ उससे। हम अपने भाइयों की दरखास्त से इनकार नहीं कर सके जनाब हेकलर। रूस के जार दोम की तरफ से आप आजाद हैं, जा सकते हैं आप। नई एहतियाती तदाबीर के तौर पर आपके कमरे की तलाशी ली गई थी और तलाशी के दौरान हमें ये किताबें मिली हैं मुखालिफ नजरियात की। ये मालूम करने के लिए आपको हमारे कमरे में नहीं जाना चाहिए था। आखिरकार तुम्हारी मौत का फैसला हो गया अब्दुल हमीद। अब जानते हैं कारवान सराय के जिंदान में बरतानवी जासूस मौजूद हैं। उन्हें वहां से निकालें। वो जानते हैं कि उन्हें कहां जाना है। सुल्तान मुअज़्ज़म, अकाबा की तरह थीब्स को भी बरतानवी और बागियों से पाक कर दिया गया है। अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है अल्लाह का। बरतानवी फौजी अड्डे पर हमला किया गया। उनके फौजियों को एक एक करके मार दिया गया। सुल्तान मुअज़्ज़म, क्या कोई ऐसी बात हुई है जिससे आसपास के कबाइल परेशानी और मुश्किलात का शिकार हो गए हों? नहीं सुल्तान मुअज़्ज़म, इस मामले को अच्छी तरह हल किया गया है। गोया के सहरा में हमारे शेरों ने अच्छा शिकार किया। उन्होंने गीदड़ों को जगाए बगैर उनके ख्वाबों को डरावने ख्वाबों में तब्दील कर दिया। इस रियासत में बहुत बहादुर शेर जवान हैं। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फौरी तौर पर हुक्म जारी करें। अब चूंकि हमारे जवानों ने हमें फतह की नवीद सुनाई है, इसलिए हमारा फैसला है कि हम अकाबा के साहिल पर रेल की पटरी बिछाएंगे। अब अली उस्मान, कुरान मुझे दे दो। इसे नीचे करना गुनाह है। मैंने कल रात एक ख्वाब देखा था, लेकिन आपको बता नहीं सका। क्या वाकई? तो फिर बताओ मुझे, क्या देखा तुमने? मैं
अपनी वालिदा के लिए सूरह यासीन पढ़ रहा था और वो मुझे सुनते हुए मुस्कुरा रही थी। उन्होंने सफेद लिबास पहना था। जब मैंने पढ़ना खत्म कर लिया तो उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, कहा कि आओ उस्मान, मेरे पास आओ। मुझे गले लगाया और बोसा दिया। अच्छा, फिर आगे क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं। फिर मुझे प्यास लगी और आँख खुल गई। ये तो वाकई बहुत ही अच्छा ख्वाब है। तुम अपनी माँ से गले मिले। क्या आप भी वालिदा को ख्वाब में देखते हैं? देखता तो हूँ, मगर बस कभी कभी। तुमने यासीन शरीफ हिफ्ज कर ली है? तकरीबन बाबा, देखिएगा मैं जल्द हिफ्ज कर लूंगा। बस कुछ ही दिनों में मैं मुकम्मल हिफ्ज कर लूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह मेरे शेर, इंशाल्लाह। क्या आपने सुना बाबा, उस्मानी फौजियों ने यहाँ दुश्मनों का मुकाबला किया? सुना है, मैंने सुना है। हमारे फौजी भी बहुत बहादुर होंगे ना? यानी उनके पास हथियार हैं, वो गोलियां चलाते हैं, तो वो ताकतवर होंगे ना बाबा? यकीनन वो बहुत मजबूत है, कोई शक नहीं इसमें। काश कि आप भी उनकी तरह मजबूत होते बाबा। आपके पास भी बंदूक होती, फिर आप मुझे उसे चलाना सिखाते। पकड़ो जरा। तुम्हें लगता है तुम्हारे बाबा मजबूत नहीं है? तो क्या बाबा मजबूत नहीं है? बताओ अली उस्मान, अब बताओ मुझे उस्मान। मैं मजबूत हूँ? बताओ, क्या मैं ताकतवर हूँ? बाबा मैं गिर जाऊंगा। मैं गिर जाऊंगा। बेटा, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। तो बताओ बाबा मजबूत है या नहीं? हजरात, आज हमारे यहाँ इकट्ठा होने की वजह हम सबकी माजी की कार्रवाइयाँ हैं। आप में से हर एक का ताल्लुक उन तंजीमों से है जो दीगर रियासतों या फिर अपनी रियासत के खिलाफ कार्रवाई करती हैं। अब आप एक एक करके मुझे और दीगर शुरका को अपनी शनाख्त से मुतारिफ करवाएंगे और बोली में हिस्सा लेंगे। मैं अब्दुल हमीद को मारने के लिए बोली का बाज़ाब्ता आगाज करता हूँ। बेहतरीन पेशकश करने वाला जीतेगा। कहिए। मैं वो रहनुमा हूं जिसने बल्गारिया में कौम परस्ती की आग भड़काई, इंतशार फैलाया और वहां रियासत को जन्म दिया। हमने आईनी बादशाहत की राह हमवार की। मैं और मेरी तंजीम, शायद हम वो वाहिद तंजीम है जो अब्दुल हमीद को मार सकती है। खूब। और कोई? मैं सर्विस्तान से अपने उन भाइयों का सलाम लाया हूँ जिनके हाथ मुझे अलविदा कहते हुए भी खून से आलूदा थे। मेरा नाम जोरान है। हमने शहजादा मिहाइलो व्रोनोविच को उसके खानदान समेत ढूंढकर मार डाला। नतीजा आपको मालूम ही है। 2 बंदूकों को मैंने सर्बिया के शहजादे पे खाली किया और उसके पूरे के पूरे जिस्म को छलनी करके रख दिया। हमारी बस एक खामी है, हम बहुत महंगे हैं। ठीक है, कहिए, सुन रहा हूं मैं मिका हूं, तशनक तंजीम के 3 रहनुमाओं में से एक। मेरी पेशकश आपके लिए नहीं है जनाब हेकलर, मेरी पेशकश इन दोस्तों के लिए है। आप सबकी निशिस्तों के नीचे बम नस्ब किए गए हैं। पुरसुकून रहें, पुरसुकून। अब मैं आपको जिंदगी की पेशकश कर रहा हूं। अगर आप सब इस बोली से दस्तबरदार हो जाते हैं तो आप अपनी हसीन जिंदगी चंद रोज और जी सकेंगे। अगर आप ऐसा नहीं करते तो सभी लोग मारे जाएंगे। मुझे नहीं लगता हेकलर साहब कि आप अब्दुल हमीद को मारने का काम उन लोगों को देंगे जो ये तक नहीं जानते कि वो किस चीज पर बैठे हैं। अब फैसला आपका है। मैं दस्तबरदार होता हूं। मैं भी। और मैं भी। तो फिर तफसीली बातचीत के लिए आप मेरे साथ बाहर तशरीफ ले चलिए। आइए, आप बेफिक्र रहिए, आपकी निशिस्त के नीचे बम नहीं है। इसके अलावा मेरे साथी यहां आकर इस बम को नाकारा बना देंगे। तब तक कोई खड़ा ना हो। आइए। हाँ, मुझे याद आया कि मेरे दोस्त कुछ मसरूफ हैं, तो ये बम मुझे खुद ही नकारा बनाना होगा।
वो लोग जो एक शुबे से खौफजदा हो जाएं। क्या आपको लगता है कि वो अब्दुल हमीद को मार सकेंगे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन मेरा यकीन कीजिए, अगर मेरे पास वाकई बम होता तो मैं इन लोगों पर हरगिज उसे जाया न करता। लेकिन मैं बम बनाऊंगा और अब्दुल हमीद को इस जिंदगी की कैद से आजाद कर दूंगा। मैं मीका साहब, मुझे आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई और मुझे लग रहा है कि अब्दुल हमीद अब इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुका है। तुम हार गए अब्दुल हमीद, इस बार हार तुम्हारी हुई, हार गए तुम। सुल्ताना, मैं आपको अलविदा कहने आई हूँ। महल से जा रही हूँ मैं। अगर आप इजाजत देंगी तो ही मैं जाऊंगी। बिल्कुल इजाजत है। आप कहाँ जाएंगी? क्या इस्तांबुल में रहेंगी? नहीं शहजादी, बुरसा जाऊंगी अपनी खाला के पास। खैरियत से जाइए बेटी। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी। इंशाल्लाह शहजादी। अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे। अल्लाह आपकी भी हिफाजत करे। खैरियत से जाइए। वालिदा, मेज़ियत अफसरदा है और अब्दुल कादिर की हालत उनसे भी बदतर है। उनकी खुशी आप पर मुनहसर है। आप मेज़ियत को जाने से रोक सकती हैं। नाइम है बेटी, ये किस्सा अब खत्म हुआ। सुल्ताना, उस शीशी में जो मौजूद था उसका मालूम हो गया। ये अच्छी बात है कि आपने अब्दुल हमीद को मारने के लिए बम के इस्तेमाल का इंतखाब किया है, लेकिन आप ये करेंगे कैसे? मुझे अब्दुल हमीद को मारने के लिए 2 काम करने होंगे। क्या? सबसे पहले पाए तख्त में इंतशार फैलाना होगा। कुछ लोगों ने पहले भी ये करना चाहा, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। मैं ये मजदूरों के जरिए करना चाहता हूँ। मुझे पाए तख्त के मजदूरों को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए ताकत की जरूरत है, और ये ताकत मालिकान के तवस्सुत से हासिल होगी। दूसरी बात यह कि हमें पाए तख्त के खुफिया मवासलाती निज़ाम को ख़त्म करना होगा। उसे ख़त्म किए बगैर मैं वहाँ एक गुब्बारा भी नहीं फाड़ सकूंगा। बहुत खूब, दिलचस्प इंसान है आप। वैसे ये दोनों काम मुश्किल नहीं है। हम मजदूरों वाला काम फर्नांडिस के जरिए कर सकते हैं। मैं अभी तक उससे मिला नहीं हूं, लेकिन वो हमारी मदद करेगा और मुवासलाती निजाम को करसू संभाल लेगा। वो भी हमारे साथ ताउन करेगा, यानी ये दोनों लोग हमारे लिए काम करेंगे। आप इसकी बिल्कुल फिक्र मत करें, ये काम संभाल लूंगा मैं। इसके अलावा और किसी चीज की जरूरत नहीं है मुझे। सरमाया? मैं कोई कातिल नहीं हूं हेकलर साहब। मैं इनकलाबी शख्स हूं। मैं पाए तख्त में इनकलाब बर्पा करने वाला हूं। हम अब्दुल हमीद को मारेंगे और हमारे रास्ते जुदा हो जाएंगे। मैं इसी मकसद के लिए आपके साथ हूं। हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो चलिए काम शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अकाबा में उस्मानी रेलवे के तमाम तर सामान को तबाह करेंगे। इस फहरिस्त में उन कारखानों और गोदामों के मकामात दर्ज हैं जो उस्मानियों ने रेलवे की तामीर के लिए कायम किए हैं। मैं आपको वो मालूमात फराहम कर रहा हूं जिसके बारे में कोई भी नहीं जानता। ये लीजिए,
सफाई हस्ती से इनका नामो निशान मिटा दें। अशरफ अजीज बिन अहमद अकाबा। जी, क्या इसे जानते हैं? बरसों से इस शख्स की तलाश थी मुझे। आपको ये फहरिस्त कहां से मिली है? हमारे बड़ों की तरफ से आई है। सब उन्हीं का मंसूबा है। किसका? जितना जानता हूं उतना बता देता हूं। यानी उन्होंने मुझे रूसी जिंदान से आजाद करवाया। वो जानते थे कि आप बोली में शरीक होंगे और ये भी जानते थे कि आप क्या पेशकश करेंगे। उन्होंने उस आदमी का पता दिया है जिसे आप बरसों से तलाश कर रहे हैं। सुल्ताना। बैठिए जुल्फत। जब इंसान अपने करीबी लोगों से धोखा खाता है तो वो हर एक को शक की निगाह से देखने लगता है। लेकिन आपने जो कहा वो सच था। शीशी में लैवेंडर का ही अर्क था। सो नहीं पाती हैं आप बिल्कुल। सोते ही आपको डरावने ख्वाब आना शुरू हो जाते हैं। आप पुरसुकून नींद नहीं लेती। मैं चाहती थी कि आप सुकून से सोएं, लेकिन आपने ठीक कहा सुल्ताना। मुझे पहले आपसे इजाजत लेनी चाहिए थी। मुझे माफ कर दीजिए सुल्ताना, मुझसे गलती हो गई। देखिए जुल्फत, हमें आप पर शुबा हुआ और हमने कैद कर दिया आपको। हम जानते हैं आप अफसुर्दा होंगी, लेकिन हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर आइंदा ऐसा हुआ तो दोबारा यही कदम उठाएंगे हम। इस वजह से अगर आप अपने घर जाना चाहती हैं तो हम समझ सकते हैं, आपको जाने से मना नहीं करेंगे। मेरा मस्कन आपका कुर्ब है। अल्लाह मुझे अपनी आखिरी सांसों तक आपके साथ रखे, यही दुआ है मेरी। शुक्रिया जुल्फत। चलिए बाग में चलकर चहलकदमी करते हैं। आइए। आपको मेरे साथ बुरसा जाने की जरूरत नहीं है। मैं बुरसा पहुंचकर आपको इत्तला कर देती। यही मुनासिब है मेरे ख्याल में। मैं वहां से आपको हर रोज खत लिखूंगी, वादा करती हूँ। बुरसा नहीं जा रहे। हम आपको अपनी खानदानी हवेली में ले जा रहे हैं। वो किस लिए? मैं समझी नहीं। क्या आपको लगता है हम आपको ऐसे ही जाने देंगे? अब आप हवेली में ही रहेंगी जब तक हमारी शादी का दिन नहीं आएगा। हम एक दूसरे से वहीं मिलेंगे। शहजादे। लेकिन हम आपसे एक वादा चाहते हैं। कैसा वादा? वादा करेंगे हम चाहे मिलते रहें लेकिन फिर भी आप खत लिखेंगी। सुल्ताना, आप ठीक है ना? ये क्या हो रहा है? ये तीर कहाँ से आया? अगर ये हमें लग जाता तो
आपने तकरीबन हमें मार ही दिया था। पुरसुकून रहिए बिदार सुल्तान, क्योंकि हमारा निशाना आज तक कता नहीं हुआ। जबकि आपका निशाना यहाँ पर है, आपने हमें निशाना बनाया। हम सिर्फ यहाँ मश्क कर रहे हैं, मुबालगा आराई करने की जरूरत नहीं। जब हम आपसे बात करें तो सब कुछ छोड़कर हमारी तरफ देखा करें फातिमा सुल्तान। वो तीर आपने हमारी तरफ चलाया था। हो सकता है कि आप हमें मारने के इरादे से यहाँ आए हों। एतराफ कीजिए। जैसा कि हमने आपको बताया बिदार सुल्तान, हमारा निशाना आज तक कभी खता नहीं हुआ, और अगर हमने आपका निशाना लिया होता तो आप मर चुकी होती। गलत मत समझिए, हम सिर्फ मश्क कर रहे हैं यहाँ। अब इजाजत दे दीजिए हमें। ये लो। आपने उसे ढूंढ लिया क्या? मैंने नहीं ढूंढा। बोली जीतने के बाद उन्होंने मुझे तोहफे में दे दिया है। अशरफ अजीज। हाँ, अशरफ अजीज। क्या तुम्हें याद है, उसने मेरी बहन और तुम्हारी महबूबा को अगवा किया था। हाय गनुश और ससुल में हमारे हाथों से बच गया था। तुम्हें वो अशरफ अजीज याद है ना? तुम्हें याद है ना कि तुमने कसम खाई थी कि तुम उसे कभी माफ नहीं करोगे। क्या आप मुझे इजाजत दे रहे हैं कि मैं हाय गनोश के दिल में ये सलीब गाड़ दूं? और क्या आप मुझे इजाजत दे रहे हैं कि उस अशरफ अजीज की खाल को खींच लूं मैं? मेरी मुसलमान बहन का खून तुम पर हलाल है, मगर अशरफ अजीज वो ऐसी मौत नहीं मरेगा। अशरफ अजीज हर रोज मरेगा। उनकी तरफ से जो आखिरी खबर हमें मौसूल हुई वो ये कि उसका एक बेटा है। जान से ज्यादा कीमती चीज खोकर कैसा लगता है ये बताऊंगा उसे मैं। वो हर रोज मरेगा, आराम आराम से मरेगा। अब सुनो, तुम जाके अकाबा का मामला संभालोगे। जो फहरिस्त तुम्हें दी है इसमें मौजूद कारखानों, गोदामों पे हमारे आदमियों को भेजो। उन्हें जमा करो और ये काम निपटाओ। ये काम बहुत अहम है, गलती की कोई गुंजाइश नहीं। समझ गए? समझ गया मैं। खैर तो है मलिका, आपके आने का सुनकर हमने सोचा कि तुर्क कहवा पिए मिलकर, लेकिन अगर आप नहीं पीना चाहती तो हम कुछ और मंगवा लेते हैं। नहीं सुल्तान मौज़म, आपका बहुत शुक्रिया। हम सिर्फ ये सोच रहे थे कि क्या ये लोग आपके खाने पीने की अशिया का अच्छी तरह मुआयना करते हैं। आप फिक्र मत कीजिए मलिका, हम अच्छी तरह ख्याल रखते हैं और हर मामले में खुद को अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। बिस्मिल्लाह। हम सुन रहे हैं मलिका, कहिए आप हमसे क्या बात करना चाहती हैं? सुल्तान मौसम, हम आपसे फातिमा सुल्तान के मुतालिक बात करना चाहते हैं। महल में आने के बाद से उनका अंदाज बहुत जारहाना है। आप तो जानते हैं कि वो अपने बाबा की बीमारी का जिम्मेदार आपको ठहराती हैं। इसके अलावा खादिमाओं को उनके कमरे से मुखालिफ नजरियात की किताबें मिली हैं। महल में उनकी मौजूदगी हमें परेशान करती है। आप जानती हैं हमारे बेटे अब्दुल कादिर भी बरसों से इन ख्यालात की पैरवी कर रहे हैं। हत्ता कि वो हमारे राय के खिलाफ ख्यालात का दिफा करते हैं, क्योंकि वो हमारी तरह नहीं सोचते। तो क्या हम उन्हें और फातिमा बेटी को गद्दार करार दे दें? सुल्तान मौसम, अब्दुल कादिर हमारे बेटे हैं। चाहे उनकी राय हमसे मुख्तलिफ क्यों ना हो, लेकिन वो हमारे दुश्मन नहीं हो सकते। लेकिन फातिमा ऐसी नहीं है।
हमें लगता है कि उनका गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। शायद आपसे और हमसे बहुत नफरत करती हैं वो, बल्कि शायद नहीं, हमें पूरा यकीन है। उनकी आंखों में नफरत है। हम खौफजदा हो जाते हैं। हमें उनकी जानिब से खतरे की बू आती है। फातिमा एक ऐसी जख्मी बेटी हैं जिन्होंने हाल ही में अपने वालिद को खोया है, और जो कुछ आपके साथ हुआ उसके बाद आपका हर एक के बारे में मशकूक होना हक बजानिब है। लेकिन इसके बावजूद भी मलिका, हम अपने प्यारों के साथ नेकी करना तर्क नहीं कर सकते। हजरत मौलाना ने फरमाया कि आपकी एक तरफ खौफ और दूसरी तरफ उम्मीद है। यह आपके दो पर हैं। आप एक पर से परवाज नहीं कर सकते। तो हमारी प्यारी मलिका, आपके साथ गुजरी हर चीज आपका एक पर होती है। मायूसी से अपने पर को मुतासर ना होने दें। चले बाबा, वालिदा की कब्र पे चलते हैं। मैं उन्हें खूबसूरत आवाज में यासीन सुनाऊंगा। मेरा शेर, पहले मकतब में अपने उस्ताद को सुनाना, फिर चलेंगे। समझ गए? वैसे भी रात में कब्रिस्तान नहीं जाते। ठीक है, तो कल चले? चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम कमांडर। वालेकुम अस्सलाम हुसैन। महल से हुक्म आया है, इसलिए आपको जहमत दी मैंने। क्या हुक्म है हुसैन, बताओ मुझे। कल से पटरी तामीर का काम शुरू कर दिया जाएगा। हमें हम वक्त तैयार रहना है। हुक्म की तामील की जाएगी। बस तुम हमारे सब आदमियों को जमा करो हुसैन, ताकि काम शुरू किया जा सके। जो आपका हुक्म कमांडर। सुल्तान मुअज़्ज़म, पाशा हजरात ने सैलानी से कोई खबर भेजी? जिस शख्स का हम ताक़ुब कर रहे थे वो रेलगाड़ी में ही मारा गया था। इसकी तफ्तीश की जा रही है। हमने पाशा हजरात को सैलानी में तहकीकात का हुक्म दिया है। वो जल्द वापस आ जाएंगे। सुल्तान मुअज़्ज़म, दारा में हमारे रेलवे कारखाने में धमाका हुआ है। आप क्या कह रहे हैं पाशा? फौरी तौर पर टेलीग्राफ दफ्तर चलिए। शाबाश मेरे शेर, और ताकत लगाओ और वजन उठाओ। हमें ये काम जल्द से जल्द खत्म करना है। जो हुक्म कमांडर।
बच्चों की मौजूदगी में इनका कोई काम नहीं। अल्लाह, हुसैन, मैं मकतब जा रहा हूं। बताइए पाशा। सुल्तान मौसम, दारा में धमाका बम की वजह से हुआ है। ये एक हमला था। अकाबा का बदला लिया गया है। ओह मेरे अल्लाह, सुल्तान मौसम, बगदाद में भी हमारे गोदामों में धमाके हुए। सब कुछ तबाह हो गया सुल्तान मौसम। पाशा, हमें नक्शा दीजिए। अल्लज़ी जअल लकुम मिनश-शजरिल अख़्दरि नारन फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तूक़िदून अवलैसल्लज़ी ख़लक़स-समावाति वल-अर्द बिक़ादिरिन अला अन यख़्लुक़ मिस्लहुम बला वहुवल ख़ल्लाक़ुल अलीम। इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फ़यकून फ़सुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्लि शैइन व इलैहि तुरजऊन। माशाअल्लाह अली उस्मान, आपने अच्छी तिलावत की। ये लो बेटा, आपने ये सूरत याद कर ली है। आप भी लो बेटा, आप भी लो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा शेर बेटा। वो हमारे एक एक रेलवे कारखाने और गोदाम को निशाना बना रहे हैं। हलब, शायद अदाना भी। सुल्तान मौसम, हलब। आपका शुक्रिया। कोई बात नहीं। अहमद, मुझे थोड़ा पानी दो। क्या तुमने हथौड़ा ठीक कर दिया है? जी हाँ, कर दिया। परेशान मत होना बच्चों, कुछ भी नहीं हुआ है वहाँ। बच्चों पुरसुकून रहो। आओ यहाँ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरे पास। मौलवी साहब, बच्चों को यहीं रखिएगा, कोई भी यहाँ से बाहर ना निकले। अली उस्मान, यहाँ से बाहर मत जाना। पुरसुकून रहो बच्चों, कुछ भी नहीं हुआ है। हमारे तमाम कारखानों और गोदामों को निशाना बनाया जा रहा है, यानी वो हमारे खुफिया अड्डों के बारे में जानते हैं। सुल्तान मौसम, अकाबा का बदला लिया जा रहा है, लेकिन आखिर इसके पीछे कौन है? मैसन तंजीम। हम उन्हें नहीं रोक सके, हम उन्हें मुनज़्ज़म होने से नहीं रोक सके। चलो चलो जल्दी आओ, वो देखो वहाँ पे कितने सारे तकिए पड़े हैं। जल्दी जाओ, जल्दी करो, कोई तबीब को बुलाओ।
भाई कितने जख्मी है बेटा, चला गया। जल्दी आओ, जल्दी आओ, मेरी मदद करो, आ जाओ। लेके चलो मेरा बेटा। मेरे शेर, मेरा बेटा, मेरे शेर, मेरे शेरों। जल्दी करो। चलो अंदर चलो बच्चों, आ जाओ जल्दी। शाबाश, जल्दी आ जाओ। चलो बच्चों। तमाम बगिया, घोड़े और खच्चर लाओ। हमें जख्मियों को शिफा खाने लेकर जाना होगा और खबर भेजो महल में। जो आपका हुक्म कमांडर। लोगों, जख्मियों को उठाने के लिए जितने कपड़े, चादरें और कंबल ला सकते हैं लाए। हमें इन्हें यहाँ से फौरी तौर पर निकालना होगा, जल्दी। मैं घर जाकर जो ला सका वो लाता हूँ। मेरे आने तक जख्मियों को निकालो यहाँ से। सब जख्मियों की मदद करो। चलो चलो जल्दी, जख्मियों की मदद करो। बाबा, कफन का भी इंतजाम कीजिए फौरन, और जो जख्मी है उन्हें शिफा खाने लेके जाए, जल्दी करें। अरे उस्मान, बेटे को छोड़ो मेरे। बाबा, बाबा छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। चुप हो जाओ। बताता हूं तुम्हें। चलो। एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसे मार दूंगा। ठीक है, ठीक है, रुक गया हूं मैं। असलहा निकाल के फेंक दो। मैं निहत्ता हूं। कमरबंद दिखाओ अपना। बाबा मुझे बचा ले बाबा। फिक्र मत करो मेरे बेटे, मैं बचा लूंगा तुम्हें। पुरसुकून रहो। तुम क्या चाहते हो? रकम बताओ कितनी चाहिए? वहीं रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। ठीक है, रुक गया हूं, रुक गया हूं। क्या है ये? तुम्हारे बेटे का इलाज। ये सुनेगा जरूर, लेकिन बोल नहीं पाएगा। देखेगा लेकिन हरकत नहीं कर पाएगा। रोएगा लेकिन वजह नहीं बता पाएगा। फिर बिल्कुल मफलूज हो जाएगा। ये क्या कह रहे हो तुम? सुना नहीं तुमने? अब मैं इसे लेकर आगे तक जा रहा हूँ और आगे जाके इसे छोड़ दूंगा। अगर तुमने होशियारी दिखाने की कोशिश की तो इसे मार दूंगा मैं। अगर तुमने इसे नहीं छोड़ा। क्या तुम मुझसे सौदेबाजी कर रहे हो? क्या अब भी तुम्हारे पास कोई मौका है? ठीक है, जैसा तुम क्या हो वहीं रहना। बाबा मुझे छोड़ के मत जाए बाबा। मैं नहीं छोड़ूंगा मेरे बेटे। हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह पे भरोसा रखो। बाबा छोड़ दो मेरे बेटे को। सुल्तान मौसम, अकाबा में भी हमारे रेलवे गोदाम पर हमला हुआ है। आखिरी जगह बची है जिसका किसी को इल्म नहीं है, और हम उस आखिरी गोदाम की जान से बढ़कर हिफाजत करेंगे। जी हाँ सुल्तान मौसम। हम वहां से पटरी अकाबा तक लेकर जाएंगे। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मौसम। मेरा बेटा, मेरा शेर। या अल्लाह तेरा शुक्र,
शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। एक रेलगाड़ी, एक मुर्दा शख्स, 3 पाशा, हमारे मरहूम भाई की एक वसीयत और सैलानिक में घर, दरा, बगदाद, हलब, अकाबा, अदन, धमाके, इंतकाम। सुल्तान मौसम, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा पाशा। हम सैलानिक में मुलाकात को रोक नहीं सके, नहीं जानते किसने शिरकत की। हम इसी का खमियाजा भुगत रहे हैं। क्या हुआ है? हमारा गोदाम, जिसका इल्म सिर्फ हमारे पाशा हजरात को था, उस गोदाम को भी उड़ा दिया गया है सुल्तान मौसम। ये क्या कह रहे हैं पाशा? मतलब ये है कि सैलानिक में होने वाले मैसन इजलास में हमारे पाशा हजरात में से किसी ने शिरकत की है। अगर आप अपना कारखाना नहीं बेचेंगे तो अकाबा में अब्दुल हमीद का हर एक काम बेकार जाएगा। आप मेरे वाहिद शराकतदार नहीं हैं। मैं मादियानों और अल्तीनी खानदानों से पूछे बगैर कोई पेशकश कबूल नहीं कर सकता। तो फिर जिससे भी पूछना है जल्दी पूछ ले। हम गैर कानूनी तौर पर कुछ नहीं करते पाशा। कानूनी तरीके से ही हम वो कारखाना खरीदेंगे। महमूद पाशा और तहसीन पाशा पर मुश्तमिल एक कमेटी तश्कील दी जाएगी। ये आपसे तफ्तीश करेंगे। आप बताएंगे कि ये वाकया कैसे पेश आया। अली उस्मान को मफलूज करने वाला जहर मौजूद था। ये चल नहीं पाएगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से जिंदा रहेगा।